ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 71 अश्लीलता की बाढ़ हमें पतित बना रही है। स्त्री पुरुषों के बीच का संबंध अति पवित्र और अति उच्च स्तर का है। माता और पुत्र, बहन और भाई, बाप और बेटी के रूप में नर नारी के संबंधों की चर्चा सदा बहुत ही पवित्रता और शालीनता के साथ की जाती है। पति पत्नी के बीच भी जिस रिश्ते का निर्वाह होता है वह सखा, मित्र, सहायक, विश्वासी, साझीदार, संपर्क और घनिष्ठतम सद्भावना संपन्न स्नेही का है। दाम्पत्य जीवन की सारी अवधि इसी दृष्टिकोण के साथ वे काटते हैं। वासना का, काम, क्रीड़ा का स्थान मानव जीवन में, गृहस्थ जीवन में नगण्य सा है। जो है उसे भी इतना गुह्य रखा जाता है कि किसी तीसरे को उसे देखने सुनने का अवसर न मिले। जनजीवन की दृष्टि में इस अति नगण्य और गुह्य तथ्य को सदा सार्वजनिक चर्चा और चिंतन में अधिक स्थान देना हेय माना जाता रहा है, क्योंकि यौन विषयक चर्चा एवं चिंतन से अनेक शारीरिक, मानसिक एवं सार्वजनिक हानियां हैं। काम चिंतन शरीर में अनावश्यक उत्तेजना पैदा करके वीर्य जैसी अमूल्य धातु के अपव्यय का द्वार खोलता है। इससे जीवन शक्ति रूपी मूल्यवान पूंजी घटती है और शरीर दुर्बल, अशक्त एवं रुग्ण बनकर अल्पायु के संकट में फंसता है। स्वप्न दोष, प्रमेह, शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि कितने ही रोग घेर लेते हैं। शरीर को जितना अधिक कामोत्तेजना से जलाया, उबाला, गलाया जाएगा, उतना ही वह क्षीण और अशक्त होता चला जाएगा। मानसिक दृष्टि से भी अनेक हानियां हैं। अश्लील चिंतन में इतना आकर्षण है कि मस्तिष्क उन्हीं बातों में रुचि लेने का अभ्यस्त बन जाता है और ऐसी अनैतिक, अमर्यादित कल्पनाओं की घटा घुमड़ने लगती हैं जिन्हें शेख चल्ली की कल्पना के समकक्ष रखा जा सके। जिनके मस्तिष्क में कामुकता के विचार घूमेंगे उनके लिए शिक्षण, अध्ययन, भजन, चिंतन, मनन तथा महत्वपूर्ण विषयों पर एकाग्र होना कठिन हो जाएगा। सामाजिक दृष्टि से कामुकता भरे अश्लील चिंतन नारी जाति के प्रति उस घृणित स्तर की कल्पना करने के लिए घसीट ले जाते हैं जैसी कि वह वस्तुतः है नहीं। नारी बहिन है, नारी माता है, नारी बेटी है और नारी सहधर्मिणी है। उसे रमणी, कामिनी, वासना एवं उपभोग की प्रतिमा के रूप में देखना, सोचना ऐसा ही है जैसे किसी मंदिर में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को
उठाकर दुर्गंधित सड़ी कीचड़ में पटक देना। नारी पवित्रता की प्रतिमा है। नर के लिए उसके अगणित उच्च स्तरीय अनुदान है। चिंतन ही करना हो तो उसे दूध पिलाती हुई माँ के रूप में, गोद में खेलती बेटी के रूप में चित्रित किया जा सकता है। आज कामुकतापूर्ण उपन्यासों की बाढ़ आ गई है। काम कला का दिग्दर्शन करने वाली नंगी, गंदी और गुह्य क्रियाकलापों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने वाली किताबें तथा तस्वीरें बाजार में भरी पड़ी हैं। देवी देवताओं के युग्म कैलेंडरों और तस्वीरों में वे इस पोज के साथ छपते हैं मानो कोई वेश्या और लंपट काम कौतुक करने के लिए उतारू हो रहे हों। अवतारों के महान प्रयोजन को विस्मृत कर उन्हें वासना का प्रतीक बना दिया गया है। दुकानों, घरों और कमरों में टंगी हुई अर्धनग्न महिलाओं की तस्वीरें बताती हैं कि हम नारी को उसकी गरिमा से गिराकर निर्लज्ज वेश्या के स्तर पर खड़ा करने के लिए उतारू हैं। उसकी सारी महत्ताएं समाप्त हो गई, केवल कामुकता की एक विशेषता ही शेष है। चढ़ते यौवन को अर्धनग्न देखने के लिए नारी को हम महत्व देते हैं। शेष असंख्य विशेषताओं और गरिमाओं की ओर से आंखें बंद कर ली गई हैं। नारी की वृद्धावस्था, शैशव, वात्सल्य, कठोर श्रम एवं शालीनता का लगता है अब कोई महत्व नहीं रहा, अन्यथा उस स्थिति के भी चित्र बनाते और वे भी हमारे घर कमरों की शोभा बढ़ाते। नारी का नग्न, अश्लील और कामुक चित्र हमारी रुग्ण मनोभूमि का चिन्ह है। सिनेमा के पोस्टरों से लेकर ग्रामोफोन के रिकॉर्ड तक सभी ने मानो नारी की आबरू पर हमला करने की ठानी है और वे उसे वासना के उपभोग की प्रतिमा मात्र अंकित करना चाहते हैं। बरसाती घास पात की तरह छपने और बिकने वाला साहित्य आजकल अश्लीलता और कामुकता की दुष्प्रवृत्ति को भड़काने के लिए प्रस्तुत होता है। लोगों की पशुता से अनुचित लाभ उठाने के लिए उसे विष के घूंट पिलाने वाले उपकरण जुटाने वाले दोनों हाथों से दौलत समेटने में लगे हुए हैं। लेखनी और वाणी का सारा प्रभाव इसी दिशा में लगा हुआ है। कला मानो जन साधारण की पशु प्रवृत्तियों को भड़काने के लिए ही सृजी गई हो। भगवती सरस्वती को जिस घृणित कार्य में आज के कलाकार, गायक, अभिनेता, चित्रकार, साहित्यकार एवं दुकानदार ने बलात् नियोजित कर दिया है, उसे कला के प्रति किया गया जघन्य अपराध ही कहना चाहिए। इस भौंडे विचार प्रवाह का प्रभाव नारी पर भी पड़ा है और वह नर की पशुता के अनुरूप झुकने के लिए अपने को तैयार करती जा रही हैं। क्योंकि नर पशुओं द्वारा नारी की मासलता और नग्नता को सराहा जाता है, इसलिए नई पीढ़ी की नारी ज्ञात या अज्ञात रूप से अपने को उसी ढांचे में ढालने लगी है। श्रृंगार
और फैशन के नाम पर अब उसने ऐसा वेश विन्यास बनाना शुरू कर दिया है जो भौंडा और फूहड़ कहा जा सकता है। अर्धनग्नता और उभारों को सर्वसाधारण की आंखों में आकर्षक ढंग से लाने का विन्यास वेश्याओं को शोभा देता है। शालीन परिवारों की महिलाओं के लिए यह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं, जिससे दूसरों को अपनी ओर घूरने की उत्तेजना मिले। ऐसा श्रृंगार भारतीय ललनाओं के गौरव को गिराने वाला ही कहा जाएगा। हम अपनी भोली बच्चियों को सतर्क करें कि वे अनजाने में ही देखा देखी ऐसे श्रृंगार एवं विन्यास को न अपनाएं जो पुरुष वर्ग की पशुता को और अधिक उत्तेजित करने में सहायक बने। लज्जा और शालीनता ही नारी का भूषण है। यह तथ्य भारतीय नारी के रोम रोम में समाया रहना चाहिए। अश्लीलता की पुतना हमारी आत्मा को विष के घूंट पिलाने आई है। इस पिशाचिनी से जैसे भी बने पिंड छुड़ाया जाना चाहिए, तभी हम शालीनता, सज्जनता एवं संस्कृति के सजग प्रहरी कहला सकेंगे। मद्य और मांस बेचने की तरह इस प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें बेचने से दुकानदार इनकार कर दें, जो कि कामुकता भड़काकर जनमानस को अधः पतित बनाने की भूमिका बनाती हैं। कलाकार अपनी कला को कलंकित न करें। गायक वह न गाएं जिसमें मनुष्य की प्रवृत्तियां पशुता की ओर उन्मुख हों। वादक वह न बजाएं जिससे वासना भड़के। अभिनेता वैसा अभिनय न करें जिससे अपरिपक्व बुद्धि की नई पीढ़ी कामुकता के दुष्परिणाम भुगते। साहित्यकारों के लिखने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। उसमें से अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाकर और कुछ ही लिखें। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक विचारशील ऐसे उत्पादन से घृणा करे। इस व्यवसाय से धन कमाने वालों की भर्त्सना करें और सर्वसाधारण को सचेत करें कि अश्लीलता की सर्वनाशी आग से खेलने का भौंडा मनोरंजन बंद करे, अन्यथा यह बहुत महंगा पड़ेगा। पुस्तकालयों में ऐसी उत्तेजित पुस्तकें बहिष्कृत करा दी जाएं। घर कमरों में टंगे ऐसे चित्र हटा दिए जाएं जिनकी बाप बेटी साथ बैठकर समीक्षा न कर सकें। रेडियो और रिकॉर्डों में से उत्तेजक गानों को न सुनने की ठान ठानी जाए। सब भी सार्वजनिक प्रदर्शनों के रूप में अश्लीलता की पुतना को एक आसुरी विभीषिका के रूप में निकाला जाए और दुष्ट होलिका राक्षसी की तरह उसे जलाया जाए। किसी जमाने में विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे। अब समय आ गया है कि अश्लीलता और कामुकता भड़काने वाले समस्त प्रसाधनों को कूड़े करकट की तरह इकट्ठे करके उन्हें होली की तरह जलाएं और उस दुष्प्रवृत्ति की हानि सर्वसाधारण को समझाएं।
इन सब से हम बचें, अपने बच्चों को बचाएं और सर्वसाधारण को अश्लीलता की अनैतिकता से सतर्क करें। यही हमारे लिए उचित है। प्रश्न 1. अनेक रूपों में नर और नारी के बीच का संबंध हमारे भारतवर्ष में किस तरह का माना जाता रहा है? 2. वासना की चर्चा क्या सामाजिक जीवन में करना उपयुक्त होगा? 3. वासना की चर्चा सामाजिक जीवन में करने से हमें क्या हानियां हैं? 4. मस्तिष्क में कामुकता का विचार करने से हमें क्या हानियां हैं? 5. आज नारी जाति का किस प्रकार अपमान किया जा रहा है? 6. उपन्यास और चित्र तस्वीरें आज किस तरह पेश की जा रही हैं? 7. पवित्र नारी को निर्लज्ज वेश्या के रूप में पेश करने में कौन कौन से उद्योग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं? 8. इस समय नारियों को क्या करना चाहिए, पर वे क्या कर रही हैं? 9. अश्लीलता की बाढ़ से समाज को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाठ 71 समाप्त।